शिक्षा, मेडिकल, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा नहीं दिया जाता है, ना किसी तरीके से इन मुद्दों को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इन मुद्दों को ढका जाता है। तो रही बात फ्री की सेवा, अभी जैसे कि यहाँ दिल्ली में है, ठीक है, मैं भी दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ, बिजली में उसमें उन्होंने कटौती करी, पानी में करी, उन्होंने लोगों ने कहा कि फ्री की सेवा है। हिंदू ने क्या किया, मुसलमान ने क्या किया, किस धर्म के लोग क्या बोले, किस धर्म ने क्या पत्थर चलाए, ये सारी चीज़ें मैम ये पार्लियामेंट पे मुद्दे होते हैं। हमारे राज्य में तरक्की करिए, मोदी का राज्य हुई है, बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन अगर वो 700-800 कमाता है तो आज महंगाई भी तो आप देखिए किस दर पे जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको संपूर्ण रूप से जो है 2024 में दरकिनार किया जा रहा है। कहा जाता है ना भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, ना महंगाई पर चर्चा होती है, ना रोजगार पर चर्चा होती है। बेरोजगारी की दरें जो लगातार बढ़ रही हैं उस पर भी लगातार जो है कहीं ना कहीं आपस ही में युवाओं में देखा जाए तो युवाओं का भी कहीं ना कहीं मानना है कि आज भी रोजगार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। क्या लगता है कि वाकई आज के समय रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है? नहीं मैम, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं पार्लियामेंट हो या लोकल नुक्कड़ बहस भी हो तो हमेशा हिंदू मुस्लिम का आज की डेट में मुद्दा होता है। धार्मिक धर्म के नाम पे राजनीति होती है, अपनी अपनी रोटियां सेकी जाती हैं। इन किसी भी हद तक रोजगार या बेरोजगारी, शिक्षा, मेडिकल, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा नहीं दिया जाता है, ना किसी तरीके से इन मुद्दों को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इन मुद्दों को ढका जाता है। क्योंकि सरकार की उसमें सच्चाई सामने आती है, उनकी नीतियाँ, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, ये सारी चीज़ें सामने शो होती हैं तो उसको ढकने की कोशिश की जाती है, इन मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। नाकामी कहाँ देख रहे हैं? जी, नाकामी इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि आप खुद देख रहे थे कि कितने लोग यहाँ पे नॉर्मली ऐसे युवा हैं कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, परेशान हैं, ठीक है। तो इन सब ये सरकार की कुछ एक ऐसी नीतियाँ हैं जो सरकार अपने वादे बोलती है, अपना मैनिफेस्टो लाती है, बोलती है कि हम इतना रोजगार देंगे, इतनी हम सड़कें बनवाएंगे या हम इतने लोगों को सरकारी नौकरियां आवंटित करेंगे, लेकिन आप देखिए धरातल पे क्या होता है। धरातल पर रोजगार नहीं है, धरातल पर रोजगार नहीं है, युवा खुद बोल रहा है। देखिए, करने वालों के लिए सब रोजगार है। और आज देखिए एक बैटरी रिक्शा चलाता है आदमी तो वो भी 500, 600, 700, 800, 1000 रुपये कमा के ले जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करने वाले के लिए रोजगार नहीं है। अब आप कोई भी आदमी ले लीजिए जिसको कमाने के लिए ना अनपढ़ गवार भी वाइट वॉश वगैरह करते हैं, उनका भी लगा लीजिए 700-800 दिहाड़ी होती है। तो मतलब आप कह रहे हैं युवाओं में जो है कार्य करने की क्षमता ही खत्म हो गई, कार्य करना ही नहीं चाहते। देखिए, जिसके अंदर कोई भी टैलेंट है ना वो अपने टैलेंट को निखारे और अगर टैलेंट है तो उसका फ़ायदा उठाए। देखो, मैं अगर किसी चीज़ को कर सकता हूँ तो मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाता तो मेरी गलती है। मैं उस पर काम चोरी करता हूँ तो मेरी गलती है। अब युवाओं को जो है अपना टैलेंट सोचना होगा, टैलेंट को ढूंढना होगा, तभी रोजगार मिलेगा। मैम जैसे कि अभी सर बोल रहे थे कि 700-800 रुपये लोग कमाते हैं, मजदूरी करके अपना कमा रहे हैं, उनकी वो स्किल्स है कि उस हिसाब से कमा रहे हैं। लेकिन अगर वो 700-800 कमाता है तो आज महंगाई भी तो आप देखिए किस दर पे जा रही है, किस स्तर पे जा रही है। जो चीज़ 100 रुपये की थी, मान के चलिए एक तेल का पैकेट 1 लीटर का जो रसोई में यूज़ होता है 100 रुपये का आता था अगर, तो आज वही तेल का पैकेट 170-180 रुपये का है। 200 रुपये ये आम आदमी का जाएगा, उसके बाद वो घर की सब्जी लेके जाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई देखेगा, बच्चों के लिए एक चॉकलेट भी लेके जाएगा। तो 700-800 में से मैम वो क्या बचाएगा, क्या जोड़ेगा? और क्या अगर कल के दिन अगर वो बीमार होता है, उसके परिवार के लोगों पे कोई विपदा आती है, कठिनाई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो पैसे कहाँ से लाएगा मैम, कहाँ से देगा? जवाब दीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि आज मैंने उसको 700-800 तनख्वाह हो गई, वही चीज़ें पहले 200-300 रुपये उनकी दिहाड़ी होती थी, है ना। और क्या होता है कि हर चीज़ का अभी जैसे टमाटर महंगे हुए तो लुका जी टमाटर महंगे हुए, टमाटर महंगे हुए, अब वही टमाटर 20 रुपये किलो मिल रहे हैं, 30 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो वो फिर वही आ गई। तो क्या है ना, समीकरण बनता। अभी रूस और यूक्रेन का हुआ, हम कहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि तेल और वही लोग दोनों यूक्रेन और रसिया ही तेल का वो रोजगार। देखिए, बात कह रहा है कि बीजेपी जो है विकास की बात करती है, धर्म की बात करती है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो चुप्पी साध लेती है। कि बीजेपी केवल विकास की बात करती है कि वाकई रोजगार के मुद्दे को भी उठाती है? रोजगार तो है ही नहीं देश में। पहली बात युवाओं का देख लो आप, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है। कोई ऐसा मतलब सरकार वो दे नहीं रही है। तो जब आएगा गवर्नमेंट जॉब आएगी तभी तो बंदे बढ़ेंगे, तभी जा कर के आगे उनका वो होगा। हाँ जी, उनका कहना है कि संपूर्ण रूप से आज के समय बात नहीं करती है।
भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बात क्यों नहीं करती है? आप मुद्दे उठाओ ना, आप मुद्दे उठाओ, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी सांसद है, एमएलए है और काउंसलर है, उनके पास में मुद्दे उठाओ। और क्यों नहीं हुआ भैया, रोजगार क्यों नहीं है? आप ये देखिए, आप भी रोजगार कर रही हैं भाई, आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी तो आप ये काम कर रही हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि भाई आप अगर आप घर पे बैठ जाएंगे तो कोई आपको बुला के थोड़ी ना लाएगा। आधी आबादी के माता पिता को यही चिंता है कि हमारा जो बच्चा है अभी संपूर्ण रूप से, सक्षम रूप से खड़ा नहीं हुआ है अपने पैरों पे। क्या लगता है? बेरोजगारी कुछ नहीं है, धोखा रखा है मोदी का, सारी दुनिया पीछे पड़ी है। मोदी के पीछे पड़ गई दुनिया। तो आएगा कोई भी। हाँ। पर ये नहीं लगता मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते हैं? नहीं, कोई रोजगार नहीं, काम सब कर रहा है, रोटी सबको मिल रही है। हमारे राज्य में तरक्की करिए, मोदी का राज्य भैया, बढ़िया काम हो रहा है। देखिए, अभी जैसे कि सर ने बोला था कि 200 रुपये की कमाई का, अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि पहले 200 रुपये होता था, चीज़ें आती थी, तो जब वो 200 रुपये थे तो वही जो मैंने आपको बताया कि आज जो 170-80 का तेल का पैकेट है वो शायद उस समय पे 30 या 35 रुपये का होगा। वो चीज़ें उस तरीके से थी, समय के अनुसार थी। अब आ जाए टमाटर का मुद्दा, जैसे कि अभी सर बोल रहे थे, तो ये मंडी के ऊपर डिपेंड होती है, पैदावार के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि क्या पैदावार देश में हो रही है, क्या किसान फसल दे रहा है, किस कीमत पे दे रहा है, या जो किसानों के जो संगठन है कि जब 200 रुपए चीजें थी तब आय भी उस हिसाब से थी, आज चीज 500 रुपए की है तो आय भी उस हिसाब से, यही आपका कहना है ना? मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। आप सर्वे कर लीजिएगा, इन जो भी आज की रेट पे जो फिक्स चीज़ें हैं, जिनके एक MRP का रेट डला होता है, आप नोटिस कीजिएगा, सर्वे उठा के देख लीजिएगा पिछले 5 सालों का, कि चीज़ों में सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, घटावा कहीं नहीं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वाकई आने वाले समय में जो दरें बढ़ रही हैं उस पर घटाव होगा? लगाम तो नहीं लग सकती, मुझे इतना पता है आज की डेट में कि सरकार, क्योंकि उनकी वो नीति ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं है कि हम इन सब चीज़ों पे लगाम लगाएं। उनको सिर्फ दिखता है कि हमें सिर्फ आज की डेट में मुद्दे उठाने हैं, रोजगार पे बात नहीं करनी है, बेरोजगारी पे पार्लियामेंट में बात नहीं करनी है, मुद्दे उठेंगे, हिंदू ने क्या किया, मुसलमान ने क्या किया, किस धर्म के लोग क्या बोले, किस धर्म ने क्या पत्थर चलाए, ये सारी चीज़ें मैम ये पार्लियामेंट पे मुद्दे। देखिए मैम, होता क्या है, जनरली क्या है, जब कोई भी देश डेवलप करता है ना, जब वो देश विकसित होता है, अब हम USA और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले जाएं तो वहाँ जब बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो बैंक हमें ब्याज नहीं देता। पर हमारे देश में क्या हो रहा है, हम बैंक में कोई पैसा रखता है, अपनी सेफ्टी के लिए रखता है, तो हम उसे ब्याज दे रहे होते हैं। तो जब डेवलप कंट्रियां हैं वहाँ बैंक में पैसा रखने के लिए भी पैसा लिया जाता है कि आपके पैसे की हम सेफ्टी रख रहे हैं, आपसे ब्याज लेंगे। तो कहने का मतलब ये एक चीज़ इकोनॉमिकली होती है, और जब इकोनॉमिकली होती है तो वही होता है। देखो, ये सारी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं और हम विकसित हो रहे हैं, मतलब 10वें स्थान से 5वें स्थान पे, अब हम तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि वही ढांचे पे अड़े रहेंगे, हमें हर चीज में फ्री चाहिए कि यार फ्री से, तो फ्री से क्या देश विकास होगा देश का? तो वो तो हम फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे, श्रीलंका और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे, फिर तो भूखमरी वाली नौबत हो जाएंगी। करेगा कोई नहीं, भरेगा सब। तो ये बेरोजगारी बढ़ने के लिए क्या सबसे ज्यादा आप जिम्मेदार ठहराते हैं जो देश में फ्री सेवाएं चल रही है? मैम देखिए, फ्री सेवाएं भी जो चल रही ना, वो कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, ठीक है ना। वी आर सैलरीड ईयर, ठीक है, हम भी बाहर देश से यहाँ कमा रहे हैं, उतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं कि हमें कोई बंदा जॉब दे रहा है, उसका हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं पर ईयर, ठीक है। तो जो भी बंदा हमें फ्री सेवा दे रहा है, या हम उसे ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से हमें वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उस सेवा के नाम पर। और वो सेवा जनरली एक मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास लेता है, ना कि अपर क्लास लेता है, बिकॉज अपर क्लास अपनी सर्टिफिकेशन वहाँ पे रखता है। और जो अभी सर ने बोला कि 10वीं से 5वीं पे हम आ गए हैं, तो हम 10वीं पर भी आए थे, 10वीं पर हमें दिया नहीं गया था कि आप 10वीं पर है यहाँ से स्टार्ट करें। हम कभी 10वीं से और पीछे थे, हम 10वीं पर भी आए हैं और 5वीं पर भी आए हैं, और हो सकेगा तो हम 5वीं से ऊपर आगे भी जाएंगे, 2 पर भी जाएंगे, 3 पर भी जाएंगे, 1 पर भी जाएंगे, ठीक है। रही बात बैंक की कि बैंक हमें ब्याज दे रहा है, तो बैंक ब्याज आज से नहीं दे रहा है, बैंक ब्याज बहुत पहले से दे रहा है। बैंक हमें अकाउंट पे ब्याज देता है, बैंक हमें FD ब्याज देता है, बैंक हमें RD ब्याज देता है, ठीक है, क्योंकि बैंक उस पैसे को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है आगे, और बैंक वहाँ से कमाता है। बैंक की कोई पर्सनल आय नहीं है कि हमारा पैसा रख कर वो हमें डबल कर देगा। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि कोई कह सकते हैं कि कोई लाइक हमारे लोकल में कोई बंदा है, उसको मैंने पैसे दिए तो वो भी ब्याज पे मैं दे रहा हूँ, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, उससे वो अर्निंग कर रहा है, देन वो हमें ब्याज दे रहा है, देन हमें ब्याज के रूप में वो 5% 60% डिपेंड करता है। आप बैंक से लोन लेके देखो, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा अच्छा खासा। तो पैसा कोई आपको ऐसा नहीं कोई आपका ऋणी है,
ठीक है, कि जो आपको देगा वो आप उससे वापस कर लेंगे। लेकिन आज के समय कहा तो यही जाता है कि जो आज की जनता है वो फ्री की सेवा में जो है बरगला जाती है और वोट देती है, क्या ऐसा है? ऐसी बात है, मैं हूँ या आप अगर 5 में सड़क पे पड़ा 100 रुपए पाएंगे ना, तो उसे कोई दूसरे को देगा नहीं। 1% आदमी होगा जो वेट करेगा किसी और को दे दे, ठीक है ना। तो रही बात फ्री की सेवा, अभी जैसे कि यहाँ दिल्ली में है, ठीक है, मैं भी दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ। बिजली में उसमें उन्होंने कटौती करी, पानी में करी, उन्होंने लोगों ने कहा कि फ्री की सेवा है, ऐसी है, ये बांट रहे हैं, शर्फी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। उसने ला के स्कीम दे दिया कि जिसको चाहिए होगा कम को आप उसकी स्कीम भरिए, उसके लिए उन्हें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया, ऐसी बात है लोगों ने किया, सेवा सब ले रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो बिल फाड़ देता हो कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए आप मेरा पैसा लो, ऐसा कोई नहीं है, ले सब रहे हैं। बस ये है कि भाई घर में बैठ के चीज़ें सब ले रहे हैं, उसके बाद आ कह रहे हैं कि मुझे भाई ये तो गलत हो रहा है, फ्री का है। फ्री का कहाँ से है? केजरीवाल के घर का थोड़ी है वो इतना रईस बंदा थोड़ी था कि पैसे निकाल के बांटेगा। हमारे पैसे ही तो हैं जो हम इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं सरकार को। आज आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लो या डायरेक्ट टैक्सेस लो। लेकिन इस जगह पर हम ये बात भी तो कह सकते हैं ना कि आदमी काम किस लिए करता है? पेट के लिए करता है। जब उसका पेट पहले ही से भर जा रहा है, जब फ्री का सारी चीजें जब मिल रही हैं, तो फिर बेरोजगारी दरें बढ़ेंगी, तो फिर युवाओं को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। फ्री की बात अगर करेंगे तो कोविड के टाइम पर हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने फ्री के राशन लोगों को दिए जिनके तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी। वो आज भी चल रही है। क्यों चल रही है? आप बंद करा दो, वो भी तो फ्री में ही दे रहे हो आप। आप क्यों और चल गया है ना? एक्स दे रहा है तो गलत है, वाई दे रहा है तो सही है। आप दोनों को एक ही तराजू में तौलो ना, चाहे एक्स हो या वाई हो। भाई आप उससे राशन भी ले रहे हो, अब इसकी बिजली भी ले रहे हो, अब आप एक दूसरे को गलत भी कह रहे हो। तो दे दोनों, सरकार हमें दे रही है, हमें ज़रूरत है। बिकॉज सारी परसेंट पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेट नहीं है। बहुत को काम मिलता है, बहुत को काम नहीं मिलता है। बहुत काम में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब राशन मिल रहा है, भाई किसी के परिवार बहुत बड़ा है, किसी का परिवार बहुत छोटा है, पढ़ी लिखी है, लिटरेसी है, कितनी परसेंट है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो किसी पे उंगली उठाने से मतलब नहीं है। अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो, कम्प्लीटली उसको आप इग्नोर कर रहे हो, देन तो आपके पास राइट्स है। अगर आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप 1% भी उसमें से ले रहे हो, इट मीन्स कि आप भी वहीं पर हो जहाँ पे दूसरा आदमी है।